अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है एस्टिमेट ऑफ स्लैब बाय 120 स्क्वायर यार्ड का। अच्छा, जो हम एस्टिमेट निकालेंगे अब इसका, वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं इस फील्ड में, और उन लोगों के लिए भी जो लोकली अपनी प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा तो आप इजीली जो लोकली कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने घर की या कर रहे हैं, तो इसमें आपका एवरेज जो एस्टिमेट निकलेगा वो क्या निकलेगा। ओनली मटेरियल, ठीक है, इसमें लेबर का रेट ऐड नहीं होंगे, ओनली मटेरियल हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आप अपने करंट रेट जो होंगे मार्केट से उससे मैच करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने एक एवरेज निकाला है वो आज हमने आज के रेट से निकाले, ठीक है। जब कल को आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको उस करंट रेट से अपने चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का एस्टिमेट निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें बहुत इजीली आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। इसमें मैं कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा कि एंगल के लिए कितना हम माइनस करते हैं, 1D 2D, वो सब चीज़ें इसको मैं स्किप करूंगा। इसमें मैं आपको इजीली बताऊंगा कि कोई एक जिसका लिंक भी नहीं है, कि सिविल इंजीनियरिंग से जिसका लिंक भी नहीं है, जिसको इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ताकि कोई भी अपना लोकली जो प्राइवेटली आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो या करवा रहे होते हो, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए ना। तो ये देखें, हमने एक एस्टिमेट निकाला था 120 स्क्वायर यार्ड की स्लैब का, ठीक है। इसमें देखें हमने स्टील का रेट निकाला है, सीमेंट का रेट निकाला है, सैंड का, क्रश का। जो इसमें टोटल कॉस्ट है वो हमारी ये आ रही है, ठीक है, जो आपके सामने है। 5 लाख ऐसे 60,000 तक है। तो इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको कैलकुलेशन आती होगी, जो मैं आपको अभी बताऊंगा भी करके। अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी तो आप जो भी करंट रेट होगा उससे इजीली अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो, एस्टिमेट आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको मैटर करनी, ये आपने देख लिया, हमने पहले ही आपको बता दिया कि एवरेज एस्टिमेट निकाला है। ये निकाला कैसे है तो वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आपसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हम स्टील के इसमें कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि हमारा स्टील कितना आ रहा है, उसके हमारी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो बीम की लेंथ है उसको हम रनिंग फिट में अपने पास मेजर कर लेंगे। ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है। आप जो भी इस वीडियो को, जो फ्रेशर भी देख रहा होगा, जो बिगिनर भी देख रहे होंगे, जो जिनका इस फील्ड से ताल्लुक भी नहीं है, वो भी अगर अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ईजी है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने जो आपके बीम है, ठीक है, इसको तो सभी समझते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं बीम। स्लैब से पहले हम रूफ फ्रेमिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं बीम, ठीक है। इसकी एक्स एक्सिस की जो हमारी डायमेंशन है, ठीक है, इसकी वाई एक्सिस की जो डायमेंशन है रनिंग फिट में वो कितनी आ रही है। जो इस तरह से भीम है उसकी भी हमने टोटल रनिंग फिट में पैमाइशें ले ली हैं, और जो इस तरह से भी भीम है उसकी भी हमने टोटल रनिंग फिट में पैमाइशें ले ली हैं, ठीक है। तो एक फेस में जो आ रहा है हमारा 120 फिट आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरे इस तरह से आ रही है विड्थ में, वो आ रही है एक 126 रनिंग फिट, ठीक है। इसको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर लें तो 246 रनिंग फिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें आइडिया हो गया कि हमारी जो एक कट लेंथ आएगी वो कितनी कितनी आएगी। कट लेंथ क्या होती है, आपकी स्टील की एक बार, ठीक है, जो आप स्टील में 4 बार यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ठीक है, जो दो टॉप में होती है, दो बॉटम में होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हम इसमें जो स्टील बार यूज़ कर रहे हैं बीम में, वो 10 mm की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे टोटल रनिंग बार, टोटल पैमाइश क्या आ रही थी बीम की, 246, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 266 ले लिए। 20 फीट मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि जब भी आप स्टील का कर रहे होते हो तो उसमें कोनों पे एंगल्स आते हैं, बीच में लैप आता है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से आप कर रहे हो तो, ठीक है, कॉलम की पिक्चर, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से लैप भी आते हैं, तो हर बीम में बीच में लैप आते हैं, कोनों पे एंगल्स होते हैं, तो वो सब इस पैमाइश में आते हैं। बीम की जो आपकी जितनी भी पैमाइश होती है उससे स्टील उसमें ज़्यादा ही लगता है, आप इतना याद रखो, ठीक है। तो अब कितनी बार हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ 4 बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल बार की रनिंग फिट आ जाएगी, चारों बारों की, दो ऊपर दो टॉप में होंगे, दो बॉटम में, तो वो आपकी हो जाएंगी 164 रनिंग फिट, ठीक है। ये हमारे स्टील बार में इतनी यूज़ हो रही है, हमें पता चली है इतनी रनिंग फिट की यूज़ होगी, सही है।
अब इसमें हम इसका वेट निकालेंगे, ठीक है। वेट निकालने का तरीका ये होता है, जो भी आपकी आप स्टील बार यूज़ कर रहे हो उसका डाया स्क्वायर कर लोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे 533 से, और आपके टोटल लेंथ क्या होगी ये होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अभी मैं आप ये देखें इसी तरह सॉल्व होगा। अगर आपने यहाँ पे 12 mm की बार यूज़ करे तो हम ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करते, ठीक है। तो ये इजीली इसका मेथड है, ये आप देखो किस तरह से हो रहा है। तो इसको डिवाइड कर दें हम 533 से, मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ हमारे पास इतनी है। तो जब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल जो केजी आ जाएगा निकल के, ठीक है, वो आ गया आपका 199 केजी। सही है। आपका जो स्टील में जो बार यूज़ हो रही है बीम में जो बार आपकी स्टील की यूज़ हो रही है उसमें आपका 199 केजी स्टील आ जाएगा। अब स्टीरअप क्या कहलाता है, आपके रिंग कहलाते हैं। मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। ये हमारे पास देखें रिंग होते हैं, आपने देखा होगा कॉलम में भी यूज़ होते हैं, बीम में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि आपकी बार को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इसी तरह ये आपके स्टीरअप्स होते हैं, ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास लेंथ कितनी थी, इतनी बन रही थी बीम की, ठीक है। अब ये बीम में जो होता है ना, हर 6 इंच के बाद आपने देना होता है, ठीक है। ये स्टीरअप दिया, उसके बाद दूसरे स्टीरअप का जो बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, फासला होगा, वो 6 इंच का होगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे आप 6 इंच को आप फिट में कन्वर्ट करोगे 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। जब आप इसको आपस में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 492 इसकी बार आएंगी, सही है। स्टीरअप्स आएंगे आपके 492, ठीक है। अब एक स्टीरअप्स की कट लेंथ क्या है, बट एक जो हमारा स्टीरअप्स है इसकी कट लेंथ क्या है, एक कितने फिट का रिंग है हमारा, ये भी तो हमें करना है ना। तो ये कितने का होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक स्टीरअप की जो इसमें हमने ली है, ठीक है। ये आप ये देखें, ये 6 बाय 18 इंच का हमारे पास बीम है, ठीक है। 6 की ये है वेट, और इसकी जो लंबाई है, सॉरी सॉरी, इसकी जो ड्रॉप डेप्थ है वो है 18 इंच की, मतलब 1.5 फीट जो हमारे पास बनता है, ठीक है। इसकी जो यहाँ से आप स्पेसिंग छोड़ते हो, ऊपर से स्पेसिंग माइनस करके जो आपके पास बीच में रिंग बचता है, इसका एंगल भी आ जाता है इसमें, लॉक वो उसके जो हुक होता है वो भी कैलकुलेट होता है। तो हमने इसकी जो एक की डायमेंशन रखी है वो 3.41, ठीक है, मतलब 3 फीट 5 इंच की हमने रखी है, कि मैं एक जो हमारे पास रिंग की पैमाइश है वो 3 फुट 5 इंच की होगी, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ऑफ स्टीरअप से, और जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1678 फिट की इसके स्टीरअप्स, टोटल स्टीरअप्स की हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब स्टीरअप्स का वेट निकाल लेते हैं। अब ये स्टीरअप हम कितना 8 mm का यूज़ कर रहे हैं, तो वही जो ऊपर मेथड यूज़ होता है वही यहाँ पे मेथड यूज़ होगा, और आपका जो टोटल आ जाएगा 201 kg आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्लैब के स्टील कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या कहलाती हैं, अच्छा इस चीज़ को समझिएगा। मेन बार जो हमारी कहलाती है वो जो हमारे शॉर्ट वे में आती है, ठीक है, इस तरह से जो आएगी हमारे पास वो आएगी मेन बार, ठीक है। और जो लॉन्ग वे में आती है वो हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये मेन बार हमारी है वो 10 mm की है, ठीक है। 48 हमारे पास इसके क्या है, ये देखें, इसकी जो है हमारे पास चौड़ाई वो है 48, ठीक है। टोटल लेंथ जो है हमारी 48 डिवाइडेड बाय 6 इंच, ठीक है। अब जो 48 हमारे पास टोटल लेंथ है उसमें से हम एक लेंथ के बाद दूसरे लेंथ का डिस्टेंस, जैसे स्टीरअप में था वैसे इसमें होगा 6 इंच के बाद दूसरी एक बार के बाद जो डिस्टेंस होगा दूसरी बार का वो 6 इंच पे होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास होगी, तो उसको डिवाइड करेंगे 6 से +1 कर देंगे। जब आप 1 करते हो तो आपकी जो पहली बार होती है ना वो भी आपके पास काउंट हो जाती है, ठीक है। जो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 97 बार आएंगी, इस तरह से हमारे पास 97 बार आएंगी, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का अब आपको पता है 24 इसकी हमारे पास जिस तरह से है, ठीक है। 24 हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 6 से और +1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 49, ठीक है। अब ये लेंथ तो हमारे पास फाइंड होंगे, इतनी इतनी आएंगी। अब कितने फिट की आएंगी, इसकी पैमाइश क्या होगी वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मेन बार हमारे पास, हम मेन बार यू करके, सही है ना, इस तरह से उसके लेयर को हम बिछा रहे थे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस तरह से, तो एक मेन बार 24 फिट की हो गई हमारे पास, ठीक है। इस पर से अभी हम स्पेसिंग वाली चीज़ें कोई माइनस नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय कितनी होती है हमारे पास टोटल लेंथ,
टोटल बार वो 97। तो एक कट लेंथ की जो हमारे पास आ रही है वो 24 आ रही है, उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ लेंथ करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी मेन बार की। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार भी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास इस फेस में थी। ठीक है, तो 48 की एक कट लेंथ होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार की, उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ लेंथ से करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की। सही है, टोटल लेंथ हमारे पास कितने होंगे, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन की बार को अगर हम आप में प्लस करेंगे तो 4680 रनिंग फिट की हमारे पास ये दोनों मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार टोटल लेंथ हो जाएंगे हमारे पास। इसके स्टील वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही मेथड यूज़ होगा, उसी तरह से होगा सारा। टोटल लेंथ हमारे पास ये है, इसको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 878 केजी के हमारे पास टोटल बार आ जाएगी, टोटल केजी आ जाएगा स्टील का स्लैब का। ठीक है, और एक्स्ट्रा बार इसमें से हम रख लेते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा बार दे रहे होते हैं, वो L/4 के जो मेथड होते हैं, तो उसमें हमने एक पर्सन रख दिया। ठीक है, 23 का हमने पर्सन कर दिया पूरे छत में ना, कि इतना एक्स्ट्रा बार यूज होगा हमारा। तो ठीक है, हमने 878 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 23, तो हमारे पास जो टोटल केजी बन गया उसका एक्स्ट्रा बार का वो हो गया हमारा 201। ठीक है, अब टोटल हम पूरा करेंगे। टोटल वेट जो हमारा पूरा आ रहा था बीम का और स्लैब का और एक्स्ट्रा बार का, ठीक है, वो आ रहा है 1079 kg, जो कि हमारा ये टोटल वेट आ रहा है, जो 1 टन से ज़्यादा है थोड़ा सा। इसको करंट रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास मार्केट के अभी है। अब आपके पास जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम जो करंट रेट होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ स्टील हमने जो अभी किया है वो 237 का हमारे पास रेट चल रहा था उस टाइम, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट आ गई है। सही है, अब कंक्रीट का हम निकालेंगे, फिर आपस में सबका आपको हम बताएंगे। कंक्रीट फाइंड करने के लिए पहले हमें स्लैब का वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, और स्लैब का जब वॉल्यूम निकलता है उसके बाद आप इजीली इसमें से सीमेंट सैंड और क्रश की क्वांटिटी निकाल के इसके रेट एस्टिमेट लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बीम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम आपको पता है, बीम की हमने लेंथ पहले ही स्टील के लिए टोटल कैलकुलेट कर ली थी, तो इसकी जो लेंथ है वो है 246 मल्टीप्लाई बाय इसकी डेप्थ आपको हमने बताई थी कि 1.5 फीट है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो थिकनेस है। ये देखा पिक्चर्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, देखें इसकी ये थिकनेस है वो है 6 इंच, इसकी जो डेप्थ है वो है 1.5 फीट। ठीक है, मतलब 1.5 फीट, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ हमने बीम की यहाँ पे फाइंड किया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे आपस में तो इसका क्यूबिक फीट निकल के आ जाएगा 184.5। ठीक है, इसी तरह स्लैब का भी हम करेंगे। स्लैब की लेंथ विड्थ इसको और इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई करके तो इसकी जो क्यूबिक फीट आ जाएगा वॉल्यूम वो आएगा 576। ठीक है, तो टोटल इसका जो हमारा आएगा वॉल्यूम स्लैब और बीम का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 706 मन इसका क्यूबिक फीट टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड करेंगे सीमेंट, क्या हमारा सीमेंट कितना आ रहा है, तो हमारे पास टोटल हमारा क्यूबिक फीट कितना आ गया वॉल्यूम 761। ठीक है, तो एस्टिमेट ऑफ सीमेंट, एस्टिमेट आपसे देखें ये होता है वेट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि हमारे पास वेट वॉल्यूम होता है, उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम ये अपना सीमेंट जो है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.54 का इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है कि ये इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और इसके लिए बनाई भी होगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 1.54 इसको क्यूबिक फीट वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो जब आप भी सीमेंट इसका फाइंड करोगे तो 1.5 को मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या कहलाती है, एक जो आपका क्यूबिक मीटर है उसमें आपके जो सीमेंट का केजी होता है वो इतना होता है 1 क्यूबिक मीटर में। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय सेमिन, सम ऑफ रेशो हम सेमिन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास रेशो होता है जो 1.1:2:4। ठीक है, तो हमारे पास जो सम ऑफ रेशो उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेमिन आ जाएगा। इसके मैं आपको बताता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसका टोटल ऑफ वॉल्यूम जो वेट वॉल्यूम था इसको अपन में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास केजी आ जाएगा। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें हमारे पास 1 जो स्टैंड फॉर सीमेंट है और 2 हमारे पास सैंड और 4 हमारे पास क्रश है, तो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे आप
तो सम ऑफ रेशो आपका 7 निकल के आ जाएगा। तो इस मेथड के तहत हुआ ये, ठीक है। अब इसके सीमेंट ऑफ बैग केजी निकल के आ गया। अब आपको पता है कि एक सीमेंट बैग में 50 केजी होता है, तो उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 137 आपके पास बैग आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये बैग आ रहे हैं। अब इसका एक बैग का क्या रेट है, उससे आप करंट रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अभी जो हमारे पास रेट था वो था वो 1050 का एक हमारे पे एक बैग चल रहा है सीमेंट का, उसको आप टोटल ऑफ सीमेंट के बैग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये टोटल रेट आ जाएंगे आपके पास, जो तकरीबन 1.5 लाख के करीब बन रहा है आपका, सही है। इसी तरह आप सैंड का भी करोगे, ठीक है। सैंड के लिए भी वही है, सही है। मल्टीप्लाई बाय 7 से इसको कर दोगे आप, सही है। डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो से करोगे आप यहाँ पे आप चेंजेस करोगे 2, क्योंकि वहाँ 1 आप कर रहे थे वो 1 सीमेंट था हमारे पास, 2 हमारे पास सैंड है, ठीक है। उसको आपस में आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये क्यूबिक फीट आ जाएगी आपके पास सैंड, ठीक है। अब एक क्यूबिक फीट हमने जो हमारे पास आ रही है वो भी एक क्यूबिक फीट वो 60 रुपीज़ की आ रही है, ठीक है। और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल ऑफ क्यूबिक फीट से तो आपके पास ये रेट आ जाएगा जो आपका तकरीबन बन रहा है 20,000 तक, ठीक है। अब आप इसी तरह क्रश का भी है, सेम मेथड है इसका भी, लेकिन इसके बाद 2 की जगह 4 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 4 हम क्रश यूज़ कर होते हैं क्यूबिक फीट, ठीक है। इसको भी आप लोग आपस में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 669 क्यूबिक फिट आ जाएगा, सही। इसका भी रेट अगर आप मार्केट से लोगे तो आपका 70 पर क्यूबिक फिट रेट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल क्यूबिक फिट से तो आपका रेट आ जाएगा 46,000 तक, ठीक है। तो ये आपके पास सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई है। तो हमने सीमेंट की भी निकाल ली है, आपने देखा है, सैंड की भी निकाली है और उसकी क्रश की भी निकाली हमने और उसके हमने पहले ही निकाल ली थी स्टील की। तो टोटल आपको पता चल गया कि हमने किस तरह से, जो हमने शुरू में आपको दिखाया था इस तरीके से देखें। स्टील का हमारे पास ये रेट आया, सीमेंट का ये आया, सैंड का ये आया, क्रश का ये है। तो इसी तरह हम सारा रेट निकालते हैं और करंट रेट से इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास करंट कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, विदाउट लेबर रेट, ठीक है। तो वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।